फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में मैं बरखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है चैप्टर 7। चैप्टर 7 किसका है? बीएनएस का। बीएनएस का है चैप्टर 7। ये वैसा का वैसा चैप्टर है जैसा कि है चैप्टर 6 इसका आईपीसी का। ठीक है, वहाँ पे जब हम देखते थे तो 121 से लेके 130 तक सेक्शंस आते थे जो हमको बात करते थे आईपीसी के बारे में, राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं बीएनएस, तो बीएनएस में बात हो रही है सेक्शन 147 से लेके 158 तक, राज्य के विरुद्ध अपराध। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैप्टर 1 से लेके 6 को नहीं देखा है, वो हमारे चैप्टर्स को यानी बीएनएस के वो लेक्चर जो हमने करवा रखे हैं, यानी कि जो डीलो जंक्शन ने करवा रखे हैं, आप उनको गो थ्रू करके आ सकते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं 7 चैप्टर की, जो कि है स्टेट के विरुद्ध अपराध यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराध। देखिए क्या है इसके अंदर। सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 147। सेक्शन 147 जो है वो वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 121 आईपीसी का। जो हम भारतीय दंड संहिता पढ़ते थे उसमें जो धारा 121 आती थी, ये वैसा का वैसा सेक्शन है। ठीक है, तो जब ये बात करता है, ये कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रयोग करना, इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? युद्ध को करना या इसका प्रयत्न करना या फिर इसका दुष्प्रयोग करना यानी अबैटमेंट करना। युद्ध खुद करेगा या प्रयत्न यानी अटेम्प्ट करेगा या दुष्प्रयोग यानी कि अबैटमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रयत्न यानी अटेम्प्ट हो गया और दुष्प्रयोग यानी अबैटमेंट हो गया। तो जो कोई इस तरीके का अपराध करेगा उसे दंड दिया जाएगा, जो होगा मृत्यु या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। इसमें एक दृष्टांत यानी कि इलस्ट्रेशन दे रखा है जो कह रहा है कि कै भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है, कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, यानी उसने जो अपराध किया है वो कहाँ पे कवर हो जाएगा? सेक्शन 147 के अंतर्गत कवर हो जाएगा बीएनएस के अंदर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 148 की। सेक्शन 148 है बीएनएस का जो वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का सेक्शन 121A। वहाँ पे हमको दे रखा था 121 का ए। तो ये क्या बोल रहा है कि सेक्शन 147 का षड्यंत्र, अभी हमने देखा 147 को। 147 क्या बात करता है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रयोग करना। तो जो इस तरीके का काम करेगा उसका जो षड्यंत्र करेगा वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा, यानी 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र जो करेगा वो इस धारा के अंतर्गत कवर हो जाएगा। इस तरह का अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र, यानी कि जो षड्यंत्र कहाँ किया जाएगा? या तो भारत के भीतर किया जाएगा या भारत से बाहर यानी विदेश में किया जाएगा। और सरकार से क्या तात्पर्य हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को आपराधिक बल या प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना या इस तरीके का काम करना। इसका मतलब हो गया सरकार में हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को शामिल करते हैं। तो उस जो सरकार रहेगी उसको आपराधिक बल यानी कि क्रिमिनल फोर्स और प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना। क्या बोल रहा है ये कि भाई कैसे आतंकित करेगा? क्रिमिनल फोर्स करेगा या फिर किसी तरीके का प्रदर्शन के द्वारा सरकार को आतंकित करता है, तो वो भी इस धारा में कवर हो जाएगा। तो जो कोई इस तरीके का कार्य करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। और अगर षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप कारित हो, यह आवश्यक नहीं है। मतलब इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि आप कहें कि भाई इसमें कोई आवश्यक कार्य हुआ था या नहीं हुआ था, कोई लोप हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 149 की। सेक्शन 149 क्या बोल रहा है कि ऐसा का ऐसा सेक्शन 122 में दिया गया है। कहाँ पर? आईपीसी के अंतर्गत। क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से। इंटेंशन क्या है? इसका मतलब हो गया भारत सरकार के विरुद्ध करने के आशय से आयुध यानी कि जो हथियार वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करना यानी संग्रह करना। कितना दंड दिया जाएगा? 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या कवर हो गया, LI भी आएगा इसके अंतर्गत, LI आएगा या 10 वर्ष आएगा, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 150। सेक्शन 150 बात करता है BNS की, वो बात करता है जैसे सेक्शन है IPC का 123। क्या बोल रहा है, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर यानी आसान बनाने के आशय से छिपाना, ठीक है। युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध रूप द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि होगी 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। जनरल बातें हैं, बहुत ज़्यादा हमको समझने की नहीं है, तो हम इसको एक बार रीड आउट करते हुए ही चलेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 151 BNS के बारे में, जो वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है IPC का 124। 124 क्या करता है, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका उपयोग करने के अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। क्या होगा इसके अंतर्गत, दंड दिया जाएगा, कितना, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अंतर्गत है जो कोई भी भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में किसी भी शक्ति का किसी भी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत यानी कि दूर रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, उसे आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा और आतंकित करने का अगर प्रयत्न करेगा तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 152। सेक्शन 152 क्या बात कर रहा है कि ये है ना कैसा सेक्शन है, जैसे कि अपन राजद्रोह वगैरह के मामले देखते थे ना, वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अगर कोई कार्य करेगा तो वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। किसके अंतर्गत, 152 के अंतर्गत। तो जो कोई प्रयोजन या जानबूझकर, मतलब इंटेंशन के साथ या फिर जानबूझकर स्वेच्छा से क्या करेगा, बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा वित्तीय साधनों का प्रयोग करके या अन्यथा यानी किसी अन्य तरीके से अलगाव या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है, मतलब बनाता है या क्या करता है, प्रयत्न करता है, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ाता है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालता है, तो 7 वर्ष से कम का नहीं और आजीवन कारावास तक का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या कह रहा है इसके अंतर्गत कि भाई इस तरीके का काम करेंगे तो आजीवन कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदत्त किए बिना या प्रदत्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती हैं। ये हमको बोला गया है इसके स्पष्टीकरण के अंतर्गत। तो हमने देख लिया यहाँ पे सेक्शन 152। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 153। सेक्शन 153 वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि आईपीसी का सेक्शन 125 है। तो क्या बोल रहा है ये कि भारत सरकार के साथ जो मतलब हमारी सरकार है भारत की, उसके साथ मैत्री यानी मित्रता, फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखने वाले किसी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, मतलब हमारा किसी दूसरे देश के संग मैत्री का संबंध है और उस देश के साथ अगर कोई व्यक्ति युद्ध करता है तो उसे दंडित किया जाएगा 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। क्या बोल रहा है, यही तो बात बोल रहा है सेक्शन 153 कि जो कोई भारत सरकार से मैत्री का, शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसे युद्ध करने के लिए दुष्पीड़न करेगा तो उसे आजीवन कारावास से, इसमें LI को भी जोड़ेंगे, LI प्लस 7 ईयर्स तक का कारावास से जुर्माना, मतलब या तो ये या ये होगा और फिर इसके साथ साथ जुर्माना भी जोड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट
सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 154 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता। ये ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि IPC का 126 है। तो क्या बोल रहा है, भारत के साथ शांति का संबंध, यहाँ पे मैत्री थी और यहाँ पे आ गई शांति, तो शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना या दंड, उसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो कोई भारत सरकार से मैत्री का शांति का संबंध रखने वाली किसी विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास मतलब सादा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का और ऐसे लूटपाट के लिए उपयोग में लाई गई जो संपत्ति वगैरह है उसका संपहरण कर सकेगा यानी कि फोरफीचर कर सकेगा। इसके अंतर्गत बताया गया है हमको 154 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन 155 ऑफ BNS। क्या बात कर रहा है ये बोल रहा है कि ऐसा का ऐसा सेक्शन हमको दिया गया है IPC के अंतर्गत। IPC में कहाँ दिया गया है, सेक्शन 127 के अंतर्गत। तो सेक्शन 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। तो जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वो 153 में क्या था, मैत्री का संबंध रखने वाली, 154 में क्या था, शांति का संबंध रखने वाली, अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विधायी होगा। साथ ही साथ इससे जो संपत्ति प्राप्त की जाएगी उसका संपहरण भी किया जा सकेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की। अब बात करेंगे हम सेक्शन 156 की। सेक्शन 156 ऑफ BNS क्या कहता है, सेक्शन 156 ऑफ BNS कहता है हमको कि IPC का जो सेक्शन 128 है वो मेरा भाई है। इसका मतलब हो गया कि लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। तो जो कोई लोक सेवक होते हुए, पब्लिक सर्वेंट होते हुए, हम कहाँ पे पढ़ते थे IPC के अंदर, सेक्शन 21। सेक्शन 21 में हम लोक सेवक देखते थे ना, और हम BNS में कहाँ देखते हैं, सेक्शन 28 में। सेक्शन 28 क्या बोलता है मेरे को कि मैं हूँ लोक सेवक, ठीक है, ये बता रहा है हमको। तो 21 IPC का, 28 BNS का, ये सेम बात करते हैं, ठीक है। तो लोक सेवक को क्या करेगा, जो कोई लोक सेवक को या किसी राज कैदी या जो कोई लोक सेवक होते हुए या और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छा ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है यानी कि रखा गया है उसको निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दंडित होगा। कम से कम 10 वर्ष, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन 157 ऑफ BNS है। तो इसका ऐसा का ऐसा सेक्शन आता है 129 ऑफ IPC में क्या बोल रहा है ये वाला सेक्शन, और वैसा का वैसे ही बात कर रहा है हमको BNS में कि जो उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी को निकल भागना सहन करना। तो जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी राज कैदी युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरोध है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी 3 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 158 ऑफ BNSS, जो कि बोलता है कि IPC का सेक्शन 129 वैसा का वैसा है जैसा कि सेक्शन 158 है BNS का। ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संशय देगा, छिपाएगा या ऐसे कैदी को फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे स्टेट के विरुद्ध अपराध यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, इसके बाद आ जाएगी हमारी सेना। जैसा कि IPC में भी आता था 6 कहता था
राज्य और 7 होती थी सेना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, यहाँ पे हो गई 7 राज्य और 8 में आ जाएगी हमारी सेना। एक एक चैप्टर आगे बढ़ गया है। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने एपीओ की तैयारी करने का सोच रखा है, तो हमने एपीओ का एक टाइम टेबल डाल रखा है। टाइम टेबल कहाँ डाल रखा है, यूट्यूब पर। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है डी लॉ इंस्टीट्यूट करके, डी लॉ इंस्टीट्यूट करके है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप उस टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।